घर में बरकत लाने के लिए रोज़ाना ये काम करें। कई बार लाख कोशिश के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण, फिर देवी देवताओं पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 10 काम जरूरी करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाती है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उससे दुगना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ करके रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख करके खिला सकते हैं। रोजाना पंछियों को दाना खिलाएं। इसको खिलाने से काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठा न धोएं। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी न रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठ कर के भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वाले, धन चाहने वाले तथा जिन व्यक्ति को आर्थिक कष्ट हो रहे हैं उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूरब या उत्तर की ओर मुँह करके ही करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठ करके भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुला किए बिना पानी या चाय नहीं पिए। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू न लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसे जगह रखें जहाँ किसी अतिथि का नज़र न पहुँचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बना करके रखें। घर के चारों कोने साफ रखें। खास करके ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। बाथरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना
करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें। घर में काले, कथई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे चादर, पर्दा हो या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ी न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न पड़ने दें, अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। घर की स्त्री का सम्मान करें, इज्जत करें, वैल्यू दें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुआ रुपया को पैंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा से दूर रहें। झूठ बोलने से बरकत नहीं होती है। दांतों को अच्छे से साफ करें, चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को छोड़ दें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य न करें। नाखून और बाल बढ़ाकर न रखें। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोएं, सुबह, शाम और रात्रि। घर अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रहना नुकसानदायक भी होता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें न लगाएं। उनका आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी शरीर में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका बनी रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांध करके रखें। साथ ही कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें, जिसमें इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अकार्य होता है, इसलिए उसे नदी में विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियों प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषेध बताई गई है, जैसे सोना, खाना पीना, गाली देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहाँ मंदिरा सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवाखाने, जेलखाने और पागलखाने में ही खर्च हो जाता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांग करके प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार के पतड़े पर आटे की दिया जलाकर उनके मंदिर में रख करके आएँ। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले गृह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रख करके प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ करें। प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर देहली या देल के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डाल करके उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, दरवाजे पर पूजा करते हैं, आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में अस्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिदेव को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डाल करके अर्पित करें और सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएं तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाते रहें, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़ करके न देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। श्री लक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं।
धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डेली बगैर जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष और पितृ दोष का शमन होता है। माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन में 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य बढ़ता है और हर हानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तु शास्त्र में मछली की चांदी की प्रतिमा बना करके घर में रखना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे सुख समृद्धि धन और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। घर में मछली चांदी की प्रतिमा रखने से घर में शांति और खुशहाली आती है। आप चाहें तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी करवा सकते हैं। वास्तु घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर के मंगल कलश स्थापित करने से धन वैभव आता है। इसके लिए कलश में जल भर करके उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। अब इस नारियल के पत्ते डाल करके उसके मुख पर नारियल रख दें। यह उपाय बहुत उपयोगी होता है।